तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी ही बहनों। तो सारे ट्रेडर्स लोग सब ठीक होंगे और आज है इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज मार्केट क्लोज है, बंद है। तो आज मैं भी वीडियो बना रहा हूं। तो आज है ट्रेडिंग सीखो का छठा दिन यानी 6th डे ट्रेडिंग सीखो। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक दूसरी कैंडल के बारे में। कल मैंने बात की थी वीडियो में हैमर कैंडल के बारे में, तो आज मैं बताने वाला हूं आपको पियर्सिंग कैंडल स्टिक के बारे में। दोस्तों मैं जितनी भी ये कैंडल स्टिक बता रहा हूं अभी, तो ये बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूं। फिर उसके बाद हमारी आएगी जो बेयरिश रिवर्सल आएगी, फिर कंटिन्यूअस रिवर्सल आएगी। वैसे 35 कैंडल स्टिक होती हैं जो मेन होती हैं इसमें, ठीक है। तो उन सब के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज तो मार्केट हॉलीडे है और आज इंडिपेंडेंस डे भी है, इसलिए तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने कैंडल की ओर। आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा किस तरह से की जाती है करके वो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इंडिपेंडेंस डे के आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मार्केट क्लोजिंग। तो आज हम जानेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। भाई ये होता क्या है, सबसे पहले तो मजे से सीखो यार, कोई भी चीज़ हो ना तो मजे से सीखनी चाहिए। अब आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। भाई ये है क्या, और आधे आधे में है ऐसे करके, है ना। तो भाई घबराने की बिल्कुल बात नहीं, एकदम डीपली समझाऊंगा इसको कि किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। आप चार्ट में इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बहुत इजी चीज है भाई, लेकिन ये इजी चीज इतनी भी इजी नहीं है। मार्केट बहुत खतरनाक चीज है, समझना मतलब बहुत वो है इसको टफ। लेकिन 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 जो एक बार समझ गया ना भाई, उसके लिए तो मक्खन है ये, मक्खन सच में। तो ये होता क्या है, कैसे काम करता है, तो अब भी समझाने भाई चुटकी में यार। उसके लिए आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। कर दो कर दो कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो यार अभी तुरंत, बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। अब पियर्सिंग जो कैंडल स्टिक होती है उसमें एक रेड कैंडल होती है, ठीक है, ये है, और एक ग्रीन कैंडल होती है। जो रेड कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल होती है, ये कब बनेगी पियर्सिंग में, जब हमेशा डाउन ट्रेंड रहेगा। एक बात याद रखिएगा, डाउन ट्रेंड। और अभी जो मैं ये सब कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, ये सब कैंडल स्टिक बुलिश रिवर्सल की हैं। बुलिश रिवर्सल मतलब कि जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर कुछ कैंडल परफॉर्म हुई और यहाँ से फिर ऊपर को बुलिश ट्रेंड आ गया, तो वो होता है बुलिश रिवर्सल, ठीक है। तो उस चीज़ की मैं बता रहा हूँ मैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरी इमेज दिखाता हूँ, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए पियर्सिंग पैटर्न लिखा हुआ है ना। तो अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उतना भी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं मार्केट को, उनको अभी नहीं पता चल रहा होगा। बट जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता चल रहा होगा, है कि नहीं। सबसे पहले तो सभी हेलो एक बार जय श्री राम बोल दो यार अच्छा लगता है कि नहीं। तो अब देखिए पियर्सिंग पैटर्न जो कैंडल होती है वो कैसे परफॉर्म होती है, वो कैसे बनती है, ठीक है। तो पियर्सिंग कैंडल की जो पहली कैंडल होगी वो हमेशा क्या होगी, बेयरिश में होगी। क्या होगी, हमेशा बेयरिश में होगी, ये याद रखिएगा, हमेशा बेयरिश में। और जो दूसरी कैंडल होगी वो हमेशा बुलिश में होगी। सबसे पहली पहचान, पहली कैंडल बेयरिश और दूसरी कैंडल बुलिश, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है, वो जो दूसरी कैंडल होगी यानी कि जो ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कलर की दूसरी कैंडल होगी, वो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल इस कैंडल की 50% ऊपर क्लोजिंग कर रही होगी। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं, देखिए। ये सॉरी ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना। अभी ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल की 50% के ऊपर क्लोज हुई है, यहां पर हुई होगी, हुई होगी नहीं। ये 50% है रेड कैंडल का, ये 50% है। अब जो ग्रीन कैंडल है वो कहाँ क्लोज हुई है, 50% से कुछ ऊपर, यानी कि 10% और ऊपर 60% ऊपर क्लोज हुई है। तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। समझ गए दोस्तों। इसमें जो शेडो होती है उसका कोई लेना देना नहीं होता। शेडो बड़ी भी हो सकती है और शेडो नहीं भी हो सकती है, ठीक है। इस कैंडल में शेडो का कुछ लेना देना नहीं होता है। हैमर कैंडल में शेडो का बहुत लेना देना होता है, ठीक है। वो वीडियो देख लेना प्लीज जाकर यार जल्दी से, ठीक है। अब इतना समझ गए। तीसरी चीज,
दो चीज समझ गए। तीसरी चीज क्या होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है दूसरी वाली ही ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल के गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए। गैप डाउन कहने का मतलब, अब देखिए रेड कैंडल यहां पर क्लोज हुई, कहां पर, यहां पर क्लोज हुई, यहां पर क्लोज हुई, हुई नहीं हुई यहां पर। अब ये जो ग्रीन कैंडल है स्टार्टिंग कहां से हुई होगी, इस ग्रीन कैंडल की ध्यान से देखिएगा, यहां पर से स्टार्ट हुई होगी, यहां से हुई होगी, नहीं गई होगी। अभी यहां से स्टार्ट हो गई, यहां से गई 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 गई, यहां पर आगे क्लोज। क्लोज कहां हुई है, 50% से ऊपर, किसके, रेड कैंडल के। तो ये क्या बन गई, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बस समझ गए, बहुत इजी, बहुत इजी। अब लेकिन क्या होता है, पियर्सिंग पैटर्न कैंडल जो होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 4 या 5 मेन कंडीशंस होती है, उसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है इसके लिए कुछ कंडीशंस, ये इतनी सारी, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशंस। अब क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन तो है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तभी आपकी पियर्सिंग कैंडलस्टिक परफॉर्म होगी। डाउन ट्रेंड है, बेशक है यार। दूसरी चीज, बेरिश कैंडल होनी चाहिए, पियर्सिंग में पहली कैंडल बेरिश कैंडल होनी चाहिए, है, बिल्कुल है भाई, साफ दिख रहा है। तीसरी चीज है, जो चीज है, गैप डाउन होना चाहिए, बेरिश कैंडल गैप डाउन होनी चाहिए ओपन। यानी कि जो पहली पियर्सिंग की बेरिश कैंडल है, ये जो इससे पहले वाली कैंडल बने, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने, उसके गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये रेड कैंडल परफॉर्म हुई है, ये यहाँ पर क्लोजिंग इसकी दी हुई है, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर ये क्लोज हुई, और यहाँ पर ये गैप डाउन इसके क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ये ओपन हुई है, तो क्या हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, नहीं। तो बस तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। कौन सी पियर्सिंग पैटर्न जब बनता है उसकी जो दूसरी कैंडल होनी चाहिए हमेशा बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और वो रेड कैंडल के 50% ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये बहुत ही मेन कंडीशन होती है, और यहां हुई है क्या, बिल्कुल हुई है भाई, कंडीशन अप्लाई। और जो ग्रीन कैंडल है, वही ग्रीन कैंडल जो पियर्सिंग की पहली रेड कैंडल है उसके गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए। अब यहाँ पर गैप अप लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये गैप अप छोड़ दीजिए, गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए। एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, गैप अप ठीक है वो, लेकिन गैप अप बहुत चीज़ों में काम आता है, मैं बताता हूँ आपको। जो इतनी कंडीशन तो आपको पता चल गई, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड वाली कंपलसरी है, बेयरिश कैंडल कंपलसरी है इसमें, और बुलिश कैंडल कंपलसरी है। लेकिन जो ये गैप डाउन और गैप अप वाली है ये कंपलसरी नहीं है। यानी कि अब आप देखिए, जैसे गैप अप है ना, ये तो पियर्सिंग की जो बुलिश कैंडल है, ये वाली दूसरी वाली बुलिश कैंडल, इसके बाद की ये कैंडल गैप अप ओपन होनी चाहिए, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर हाँ गैप अप, ये गैप अप ओपन हो रही है, और ये वाली कैंडल जो पियर्सिंग की जो रेड कैंडल है वो इस पहली वाली रेड कैंडल के गैप डाउन में ओपन हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कंफर्मेशन ऐसी मिल जाएगी इसमें कि आप ट्रेड प्लेस करने से पहले कुछ नहीं सोचेंगे, तुरंत प्लेस कर देंगे। लेकिन हाँ अगर ये गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, यहीं पर ही कुछ ओपन हो रही है, और ये वाली रेड वाली इसके यहाँ पर हो रही है, तब आपको थोड़ा बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि यार इसका जो है ट्रेंड क्या है, ऊपर से इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर से जो सुपर ट्रेंड है वो क्या कह रहा है, आरएसआई है वो क्या कह रहा है, मैकडी है वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या कह रही है इसकी, और वो ऑप्शन ग्रीक्स क्या कह रहे हैं इसके, तो वो सब आपको इसके यहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेम ऐसा ही है कि गैप अप ये गैप डाउन ये, तब आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रेंड देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मार दीजिए एक ट्रेड, प्रॉफिट तो आपको यूं मिल जाएगा भाई, यूं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे ये बनती है, कैसे होता है। बस अब मैं इसको दिखाता हूं चार्ट में किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। हाँ, मैंने अब एक खोला है चार्ट पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब आप देखिए यहां पर से डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड चालू हुआ, डाउन ट्रेंड। मैंने आपको बताया था ना कि जो पियर्सिंग की रेड कैंडल है वो अपनी पहली वाली कैंडल के गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने। ठीक है, ये नहीं, ये इससे पहले वाली, चाहे ये ग्रीन बने चाहे रेड बने। अब यहाँ पर ग्रीन बनी हुई है, बनी है, और जो पियर्सिंग की रेड कैंडल है पहली वाली, ये इस कैंडल के लगभग 50% से ही ओपन हुई है। तो मैंने कहा था ना कि कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी जो 4 चीजें हैं वो कंपलसरी हैं। गैप अप और गैप डाउन कंपलसरी नहीं है। अब आप देखिए यहां पर से, अब फिर जो बुलिश कैंडल है, पियर्सिंग की बुलिश कैंडल है, उसके बाद जो बाद की जो बुलिश कैंडल बनी है वो गैप अप में ओपनिंग हुई है, तो अच्छी बात है, हाफ कंफर्मेशन मिल गई। बाकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता ही है कैसे देखना है, ऑप्शन चेन कैसे देखनी है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक वो आगे बताऊंगा, जो कि बहुत मेन होते हैं। ऑप्शन ग्रीक ज्यादातर यूज करते हैं जो गुजराती ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो मार्केट में लगे रहते हैं गुजराती ट्रेडर्स, उनको ऑप्शन ग्रीक की इतनी अच्छी समझ होती है ना कि वो बिना ये कैंडल स्टिक देखे, बिना प्राइस एक्शन देखे यूं प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
अब आप देखिए जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तब आप क्या करेंगे, जो दूसरी वाली कैंडल होगी यानी कि ये जो बुलिश कैंडल होगी, बुलिश कैंडल, उसके ऊपर का यानी कि उसके हाई क्लोजिंग की आप एंट्री बना के चलेंगे और उसी बुलिश कैंडल के जो लो शेडो की क्लोजिंग है उसका आप एसएल लेके चलेंगे। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर मिलने वाला है। समझ गए? बस इतना समझ लो। कुछ ऐसा कोई वो नहीं है यार कि रॉकेट साइंस हो करके। और एक कंडीशन और बताऊं मैं आपको, बिल्कुल एकदम प्योरली कंफर्मेशन जिसमें मिल जाएगी, वो ये कि जो ये कैंडल है, ये बुलिश कैंडल पियर्सिंग की, उसके बाद की जो कैंडल बननी चाहिए वो हमेशा बुलिश में होनी चाहिए। अगर बुलिश में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो एंट्री ले ही लीजिए, फिर कोई नहीं रोक सकता। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर कहा था क्या कहते हैं एंट्री लेने के लिए कि पियर्सिंग पैटर्न के जो ऊपर की क्लोजिंग है वहां पर के लिए, ठीक है, वहां पर भी ले सकते हैं, बेशक आपको होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये बन जाती है आपकी बेरिश, ठीक है, और ये कुछ बेरिश आके यहाँ पर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, बस हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ऊपर को फिर अप ट्रेंड चालू हो जाता है, कैसा गिल्टी होगा ना, आपको खत्म हो जाएंगे आप तो पूरे ही, ठीक है। तो तभी कह रहा हूं मैं, वेट करिएगा, वेट, जब तक ये वाली कैंडल बुलिश फॉर्म ना हो तब तक एंट्री मत लीजिएगा। जैसी बुलिश फॉर्म हुई, लास्ट ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई, तुरंत आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहां पर से जैसी ये कैंडल स्टार्ट हुई, चाहिए चाहे फिर दूसरी वाली ये वाली चाहे बेरिश क्यों ना हो, आपने एंट्री ले लेनी है यहीं पर से, यहां पर से, यानी कि ठीक है, बस हो गया। आपका प्रॉफिट यूं निकल जाएगा, यूं चुटकियों में। अगर कुछ इसमें गलत हो रहा हो, मिस्टेक हो रही हो और किसी को इसके बारे में और ज़्यादा पता हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अपनी साथ मिस्टेक को सुधार सकूं यहाँ पर, ठीक है। एक चार्ट और दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये चार्ट है सन फार्मा लिमिटेड का और 1 डे का चार्ट है ये। जैसे हैमर मैंने बताया था ना कि 5 मिनट में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वैसे ही ये जो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ज़्यादातर आपका लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। यानी कि अगर 30 मिनट की है या फिर 1 घंटे की है, 4 घंटे की है, तो उसमें बहुत अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है आज तक जितनी भी मिली है। अब आप देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है और असली का चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड आया, ये यूं यूं करते हुए आया, बिल्कुल आया। अब देखिए यहाँ पर एक परफॉर्म हुई पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, परफॉर्म हुई, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, परफॉर्म हुई। अब आप देखिए ये जो कैंडल है, ये वाली दिख रहा होगा, मैं आपको ऐसे ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाफ से ही पियर्सिंग की जो बेरिश कैंडल है ये, वो परफॉर्म होनी स्टार्ट हुई, हुई कि नहीं। और उसके बाद ये बुलिश कैंडल स्टार्ट हुई पियर्सिंग की, जो कि इस रेड कैंडल के हाफ से 50% से ऊपर है। तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया अच्छे से, हाँ, कि ये पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है करके। फिर आपने देखा ये जो दूसरी वाली कैंडल है, ये जो दूसरी वाली कैंडल है, ये बन गई है आपकी बेरिश और गैप अप ओपनिंग हुई है भाई, इसकी गैप अप ऊपर से बुलिश। तुरंत आपने यहाँ पर ले लेना है, जैसे यहाँ पर है तो ये जैसी फिर ये क्लोज हुई, ये स्टार्ट हुई यहाँ पर से, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर से ले लो और ऐसा यही रखो नीचे वाला ना, आपका ऐसा लेट होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आएगा थोड़ा, फिर यहाँ से रीटेस्ट के लिए, अब देखिए यहाँ पर अगर एंट्री बनाएंगे तो आप यहाँ पर ये क्या हुआ, रीटेस्ट किया इसने, समझना इस बात को। आपने क्या किया, यहाँ पर से एंट्री बना ली थी, यहाँ से एंट्री बना ली, ये एंट्री आपकी बन गई। अब ये एंट्री जो है आपके लिए किसका काम करेगी, ये करेगी सपोर्ट का काम। अब आप देखिए आपसे एंट्री बना ली, यहां तक आई मार्केट, यहां तक तो डाउन गई, जो कि स्वाभाविक है, ताकि उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एंट्री बना, जबकि पियर्सन बनती है तो बुलिश रिवर्सल है, तो सभी को पता है भाई बुलिश रिवर्सल है, तो एक बूम आएगा तो सभी को पता है, तो जो सेलर्स होंगे वो दबाने की कोशिश करेंगे, बट क्या होगा यहाँ पर से मार्केट नीचे को नहीं दबेगी, क्यों, बायर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए फिर मार्केट ऊपर को जाएगी, फिर यहाँ पर सेलर दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपने एंट्री बनाई होगी वहां पर कई लोगों ने बनाई होगी, बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, इवन वहां पर इतने ज्यादा लोगों ने बनाई होगी जितने की या यहां पर किसी ने ना बनाई हो, या इस रिटेस्ट के वहां पर से किसी ने ना बनाई हो, उतनी ज्यादा एंट्री आपकी यहां पर से बनेगी। तो यहां पर से सेलर ने जैसी दबाया, बहुत ज्यादा बायर है, यहां पर से फिर बायर ने ऊपर को किया, देखिए यहां पर से रिटेस्ट हो, अब तो कंफर्मेशन ऐसी मिली है कि कोई नहीं रोक सकता। यहां पर तक आए, यहां तक से फिर सेलर ने आया,
फिर एक सपोर्ट बना दिया, ले सेलर ने यहां तक, फिर भयंकर बायर आए, फिर उन्होंने ऊपर को मार्केट उठा दी यहां तक, फिर यहां पर सेलर आ गए, फिर एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, फिर यहां से मार्केट उठनी स्टार्ट होगी, ऐसे आगे आगे, और कहीं पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर बायर बेच देंगे, तब जाके मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगी। तो ये होता है पियर्सिंग पैटर्न की पूरी साइकोलॉजी की, किस तरह से हमें एंट्री लेनी है और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हम जान सकते हैं भाई कितनी वॉल्यूम है और कितना हम उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बस हो गया, इतनी सी चीज है भाई, इतना जान लो तो बहुत ही सिंपल सा है, ये हो गया। तो इतना समझ गए कि सेम ऐसी हर स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में, इवन निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में भी ये काम करती है। बट जितना स्टॉक्स में ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर गेनिंग देखने को मिलती है, वहीं अगर बैंक निफ्टी में होता तो शायद इतना नहीं जाता, शायद ये कुछ इतने पर ही जा पाता और यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड चालू हो जाता। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, यानी कि एकदम से वॉल्यूम आई, एकदम से गई, एकदम से आई, एकदम से गई, एकदम से आई, एकदम से गई, ऐसे ज़्यादा वॉल्यूम उसमें बैंक निफ्टी में चलती रहती है। इसलिए तो आप देखिए कोई भी जो स्टॉक्स है ना, उसका प्राइस हमेशा, मैं बताऊं आपको, स्क्रीन में देखना, उसका प्राइस हमेशा, स्टॉक का प्राइस ऐसे नहीं चलता है, यूं 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 यूं, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कभी देखा है इतना ज़्यादा चलते हुए? नहीं। कैसे चलता है स्टॉक का प्राइस? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, डाउन आएगा तो एकदम ही पूरा डाउन आएगा, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस अप जाएगा तो पहले इतना जाएगा, फिर इतना, फिर हल्का हल्का यहाँ पर साइडवेज साइडवेज साइडवेज, फिर अचानक यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक बुलिश रिवर्सल की कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई तो तुरंत एकदम पकड़ेगा स्पीड, होता है ना। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होता है पता है आपको? बैंक निफ्टी जो इंडेक्सेस वगैरह होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ट्रेडिंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है पता है? उसमें ये मार्केट ऊपर गई बहुत, ये एकदम धड़ाम से नीचे आई, फिर धड़ाम से ऊपर गई, फिर नीचे आई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक परफॉर्म हो गई, कैंडलस्टिक परफॉर्म हुई तो मार्केट एकदम से बूम गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर से नीचे 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 ऐसे करके फिर नीचे आई, फिर ऊपर चले गई, कुछ इस तरह से चलती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, यूं 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 यूं। और कई स्टॉक्स में आपने देखा होगा, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि ऐसे करके आती है, ऐसे 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 करिए, फिर ये जाती है ऊपर को, और आप देखेंगे वहां पर जहां पर से ऊपर को टर्निंग पॉइंट उसका रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक परफॉर्म होती है, बस इसी के बेसिस पे वो ऊपर को भाग जाती है। इतना समझ लो, समझ गए होगे। दूसरा भी एक चार्ट दिखाऊं क्या? तो एक ये चार्ट है बस, है कि नहीं? अब इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में अब आप देखिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये जो दो कैंडल है ये क्या है? पियर्सिंग बुलिश कैंडल है कि नहीं? पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पियर्सिंग की पहली कैंडल है, इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई है, इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग से हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि गैप डाउन कंपलसरी है, गैप अप कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत लोगों ने ऐसा मिथ बना रखा है कि कंपलसरी होता है, भाई मेरे केस में तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई कंपलसरी वाला, और अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगी और हम अच्छा सा एक प्रॉफिट बुक कर पाएंगे भाई, ठीक है। अब आप देखिए ना, इसके क्लोजिंग से ही स्टार्ट हुई है और ये वाली कैंडल इसकी क्लोजिंग से स्टार्ट हुई है कि नहीं? और ये ऊपर को मार्केट, बस। तो आप इतना समझ गए होंगे ये पूरा कि कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर समझ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, और वीडियो को शेयर भी करो। और ये 6th वीडियो है तो इसको मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट पे, तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना यार, एक बार देख लेना प्लीज़, इतना हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। तो अच्छे से समझ गए होगी ना। तो बस इतना ही था भाई, पैसा कमाओ यार, इससे बहुत ज़्यादा, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि तुम्हें उसकी इज्जत ही ना करनी पड़े, पैसे की, इतना पैसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो बस इतना ही था। तो आई होप आप इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। अभी मैंने पीएम का जो भाषण था अभी वो भी सुना मैंने, बहुत अच्छी बात भी कह रहे थे वो, जो लाल किले की प्राचीर से देते हैं ना, तो मज़ा आता है उसको सुनने में। मैं हर साल सुनता हूँ भाई, हर साल। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। हम वो कहते हैं ना कि ये दुनिया भरोसे पर ही चलती है, लेकिन आजकल की दुनिया भरोसे वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे झूठी दुनिया होती है सोशल मीडिया की। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के, सोशल मीडिया की दुनिया सबसे झूठी। अब हो सकता है मैं आपको ये चीज़ जो बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा कुछ ऐसा प्रॉफिट ही ना हो रहा हो, या गलत बता दे रहा हूँ मैं, जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं? वैसे मैं गलत नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं अभी लर्निंग स्टेज पर हूँ भाई, मैं भी कोई इतना एडवांस प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ,
बिल्कुल भी नहीं। तो जितना मैं सीखते जा रहा हूँ उतना मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्यों? मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी नॉलेज बढ़े, आपको नॉलेज आए, आप सीखे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज बढ़नी चाहिए, बस हो गया। इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब भाई। पहले तो अगर आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, ठीक है? और वीडियो को भी लाइक करो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और अगर जिनको ट्रेडिंग सीखनी है वो सीखें, बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको कोई और चीज़ सीखनी है वो चीज़ सीखें, मतलब जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सीखे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम किसी और चीज़ में भी दें, एक ही चीज़ में फोकस मत करें, अलग अलग मल्टीपल फोकस करें, है कि नहीं? तो बस इतना ही था। जितना मेरे को आता है उतना मैंने बताया, जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैंने बताया। कहीं पर अगर मिस्टेक हो गई है तो सॉरी उसके लिए। और अगर मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं ऐसी नई मार्केट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन का आधार है, और मुस्कुराना ही स्वस्थ सेहत का आधार है। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम।